हमर नज़र में ना कोई अच्छा नेता आइबे नहीं किया कि हाँ जिता करके भी देख चुकलखिन है। लेकिन दशा की होले जो पहले 10 साल 20 साल पहले हले दशा वही दशा होले ना। हम जितना भी एनटीपीसी में देश भर में घुमलियो सब जगह छोटा ले हेल्पर के तौर पर सब बिहारी है, बिहारी सारा बिहारी। अब पूछिए तो वो बतावा कि हमरा सैलरी मिला है 15,000 या तो 20,000 हमारा सैलरी मिला है, लेकिन जब हमें अकाउंटवा में आ जाए ना तो 5,000 ठेकेदार ले लेकिन हमारा मतलब कि तो हमारा कितना बच गए 10,000 बच गए। वही 10,000 हम खाना के लिए चुकावे, वही 10,000 हम रहना के लिए चुकावे, उसमें में 2-3 हज़ार हम घर भेजेंगे। बताओ यही 10,000 15,000 में कैसे चलावा आखिर परिवार वही, और ऊपर से बच्चा के भी पढ़ाई भी तो जरूरी है। अब प्रणाम सभी बिहारवासी के, प्रणाम हमारे भाई बहन के, प्रणाम हमारे माता पिता के, जितना भी हमारे रिश्तेदार हैं पूरा बिहारवासी सभी के प्रणाम। सबसे पहले हम अपना परिचय दे दीजिए कि हमारा नाम सोनू कुमार है और हम पटना से 100 किलोमीटर आगे जीबो ना तो वहाँ एक मोकामा जगह है, मोकामा ब्रिज और हरदा बेगूसराय ऐसा गंगा नदी के इस तरफ मोकामा एक जगह है, तो मोकामा के हम रहे बुलाइए। तो चूँकि हम मगध एरिया के रहे बुलाइए तो हमारा मगही बोले में ज़्यादा आसानी हो गए। बिहार में ऐसा बहुत सारा भाषा है जैसे कि गणेश जी की भोजपुरी, अंगिका, ये सब भाषा है, लेकिन हम उस क्षेत्र की नहीं है तो हम उस क्षेत्र के वो वाला भाषा नहीं बोल पावे। हम हिंदी अच्छा बोल पा लेंगे, इंग्लिश अच्छा बोल पा लेंगे और हम मगही अच्छा बोल पा लेंगे। तो चूँकि ये वीडियो जो है ना हम पूरा बिहार के सभी लोग के लिए हम वीडियो बना रही है। तो अब हुआ है कि जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने लगा है तो वो हिंदी में चूँकि पढ़ लिख के आगे बढ़ा है और अच्छा नौकरी कर लिया है, तो वो जो अपना क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके वो हिंदी में शिफ्ट हो जाए, हिंदी बोलना उनका लिए सहज हो जाए। उनका लगा है कि अरे यार हिंदी बोलबे तो और मतलब कि लोग समझते कि ये सब इसका पूरा फैमिली है, पूरा परिवार है जो हिंदी बोला है, मतलब कि पढ़ल लिखल है। और अगर हम अपना मगही बोलबे, अपना क्षेत्रीय भाषा बोलबे तो लगता है कि अरे यार ये सब तो उतना पढ़ल लिखल नहीं, ये सब मगही बोला है। ऐसा हमारे समाज की सोच है, अभी भी समाज की सोच है। तो हम सोच लिए कि अरे हम हिंदी छोड़ करके अगर अपना क्षेत्रीय भाषा में बात करबे सभी से तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। क्या कि हिंदी बोल लेबै या तो इंग्लिश बोल लेबै तब तो पढ़ल लिखल जितना आखिन उनका तो समझ में आ जीते, लेकिन जो पढ़ल लिखल नहीं आखिन हमारे भाई बहन जो किसानी कराखिन, खेती बाड़ी कराखिन और जो पढ़ लिखल नहीं है, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा जो अखिन अभी अनपढ़ हकिन, पढ़ा लिखल नहीं है, बहुत सारा ऐसा अभी हमारे जनरेशन के बहुत सारा ऐसा लड़का लड़की हकिन जो अभी तक नहीं पढ़ लिखिन है, मतलब कि पढ़ाई नहीं करखिन है और घर वाला उनका शादी कर लगे, मतलब वो अनपढ़ रह गलखिन है, तो उनका तो हिंदी उतना अच्छा से भी नहीं करते। तो हम सोच लिए कि मगही में बात करबे तो उससे ज़्यादा समझते हैं अच्छा से। अब बात हम मेन मुद्दा पे आबैयो कि हमर एज जो है ना 22 से 23 बरस हो रहा है अभी हमर, लेकिन हमर वोट देवे की एज जो है 18 वर्ष हो गया, लेकिन हम जानबूझकर अपन वोटर ID कार्ड नहीं बनेलिए, काहे कि हमर नज़र में ना कोई अच्छा नेता आइबे नहीं किया कि हाँ इस नेता का वोट इनका वोट दिए, उनका वोट दिए, इनका वोट दिए और हमारे लगे अच्छा काम करतीन है ना। ऐसा हमारा कोई नेता लगबे नहीं किया है। जैसे देखो अब नेता के इसके पहले अभी जो चुनाव आ रहा है और पहले के उम्मीदवार में देखो लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, यही सब नेता आए हैं और एक अलावा कोई अबे नहीं करे और उनका एक बार जिता कर भी देख चुकल के हैं हमार जनता, मतलब कि हमारे बिहार के लोग उनका जिता करके भी देख चुकल के हैं। लेकिन दशा की होले जो पहले 10 साल 20 साल पहले हले दशा वही दशा होले ना। अच्छा स्कूल के व्यवस्था होले ना, अच्छा सड़क होले ना, अच्छा कोई इंडस्ट्री बन रहे ना, पलायन रुकले। ये पलायन जो है ना बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल के। हमारा लगा को ना कि बिहार के गांव में कोई मतलब शायद ही ऐसा फैमिली के बच्चा होते, शायद ऐसा फैमिली के कोई मेंबर होते जो बिहार से पढ़ाई करे के लिए और या तो कमाबे के लिए बाहर नहीं गेलखिन होथिन, या तो मतलब कि बिहार से बाहर गेबे नहीं गेलखिन होथिन। ऐसा कोई मतलब कि ऐसा परिवार के अपवाद हखिन जो ऐसे नहीं गेलखिन होथिन, मतलब कि कहीं ना कहीं सारे लोग बाहर गेलखिन है कमाबे लगी, या तो पढ़े लगी, या तो किन्हीं ना किन्हीं काम करे के लिए बाहर गेलखिन है। और ये बाहर कोई शौक से नहीं गेलखिन है, उनका मजबूरी से गेलखिन है। काहे कि बिहार में ऐसा कुछ है ही नहीं है, मतलब कि ना कोई अच्छा कॉलेज है ना, मतलब कि कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे काम कर सके। और यहाँ पे काम भी होगा है ना, जैसे कि कोई अगर लड़का नौकरी खोजे लगी पटना अले और पटना में अगर वो अपना CV दे सारा पटना में बांट लगे तो उनका
काम भी मिलते तो 6,000 5,000 रुपया महीना मिलते, इतना से ज़्यादा महीना नहीं मिला है, तो मजबूरी के कारण बाहर जाके अब सरकार की कहा है समझ लो ना। सरकार के भाषण अगर सुनबो, तेजस्वी यादव के भाषण सुनबो तो कहे कि बिहार के लोग मजदूरी के लिए ही बना, मजदूर के लिए ही बना है। वो अगर बाहर मजदूरी करने नहीं जाएगा तो वो अपना मतलब कि बाहर के इंडस्ट्री नहीं चलेगा। तो आप देख सको कि कितना छोटा सोच उनका रखे। हम लोग इतना उम्मीद से उनका जिताबे कि अरे भाई तू जीत जो, हम तोरा वोट देयो, उसके बाद तो हमरा लगी अच्छा करबा, अच्छा हॉस्पिटल बनेबा, अच्छा स्कूल बनेबा। हम तो एक एग्जाम्पल दियो, हम जब तीसरा चौथा में पढ़ा लिए ना तो हमारे गाँव में हमारे गाँव में एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और 2 रूम के सरकारी स्कूल है, 1 से लेकर 5 तक के पढ़ाई हो गए, और 2 रूम के सरकारी स्कूल है। और हम जब तीसरा में पढ़ा लिए तब भी वही 2 रूम के सरकारी स्कूल है। अब भी जब हम इंजीनियरिंग कंप्लीट करके जॉब कर लिए तब भी वो भी अभी 2 ही रूम के सरकारी स्कूल है, ओकरा में कोई बदलाव नहीं हो। तो सोच सको कि शिक्षा के स्तर किस तरह के है। और हम देखो हमर अगर परिवार के बारे में बात करबो तो हम मतलब कि पढ़ाई होले हमर, उसके बाद हम सोचले कि बिहार में या यहाँ पे बिहार के अंदर कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज होते तो वहाँ पे एडमिशन करवा लेवे। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज तो है, चलो मान लो तो, लेकिन यहाँ पे तो रोजगार तो नहीं है ना। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज भी है तो यहाँ की सर्टिफिकेट बाहर लेके जाइए कमावे लगी तो वहाँ वैलिड नहीं करा है। तो हमारे घर वाला हम सोच ले कि अरे यार यहाँ पे पढ़ाई करबे और अच्छा बाहर में जाकर पढ़ाई कर लेबे तो अच्छा है, मजबूरी के कारण अब बाहर के लिए पढ़ाई करे लगी। तो अब बाहर के लिए पढ़ाई करे लगी तो अगर तो खर्चा चाहिए ना। अब वो फीस जो लग रहे हल तो फीस कहाँ से देवे। हमारे माए बाबू जी बिहार में रह के काम कर रखिन, लेकिन बिहार में उतना रोजगार नहीं रखिन। तो हम बाबूजी दिल्ली चले गए। दिल्ली में जाकर वही कुछ काम, मतलब कि कोई काम ऐसा कोई प्रोफेशनल काम नहीं, मेट्रो में साफ सफाई का काम कर रखिन। और ये जो है ना, जो मतलब कि पूरा बिहार के जितना भी लोग मजबूरी में बाहर जाकर पलायन कर रखे वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई एकदम बिजनेस कर रखिन है, कोई एकदम अच्छा एकदम व्यापार कर रखिन, ऐसा नहीं है। सब कहीं ना कहीं छोटा मोटा 10,000 5,000 15,000 20,000 के यही जॉब कर रखिन है। कोई किसी घर में खाना बना रखिन, महिलाएं तो अधिकतर सबके घर में पोछा लगा रखिन, बर्तन साफ कर रखिन, और जो पुरुष है ठेला लगा रखिन है ना, कई फैक्ट्री में जाकर वेल्डिंग के काम कर रखिन। हम अभी बताइयो हमारे एजुकेशन अभी इंजीनियरिंग है और हमारे जॉब अभी इंजीनियरिंग में जॉब कर रही है। हम ऑल इंडिया ट्रेवल कर रही हो, सच से बताओ कि हमारा जॉब है ऑल इंडिया ट्रेवल करके प्लांट बाय प्लांट जाना। जैसे कि अभी अगर पटना से आगे जो बार NTPC नाम की जगह है, बार NTPC, बरौनी NTPC, ऐसा तो बड़ा बड़ा NTPC हमारे जाके काम हो गए। हम जितना भी NTPC में देश भर में घुमलियो सब जगह छोटा हेल्पर के तौर पर सब बिहारी है, बिहारी सारा बिहारी। अब पूछिए तो वो बतावा कि हमारा सैलरी मिला है 15,000 या तो 20,000 हमारा सैलरी मिला है, लेकिन जब हमें अकाउंटवा में आ जाए ना तो 5,000 ठेकेदार ले, लेकिन हमारा मतलब कि तो हमारा कितना बच गए 10,000 बच गए। वही 10,000 हम खाना के लिए चुकावे, वही 10,000 हम रहना के लिए चुकावे, उसमें में 2-3,000 हम घर भेजिए। बताओ यही 10,000 15,000 में कैसे चलावा आखिर परिवार वही। और ऊपर से बच्चा की भी पढ़ाई भी तो जरूरी है। अब इतना में पढ़ाई कैसे हो पाते। अब चलो कि मान लेते हैं कि पढ़ाई सरकार के भरोसे छोड़ दे कि हाँ बच्चे सरकार पढ़ाई थे, लेकिन सरकार भी तो शिक्षा की अच्छा व्यवस्था तो नहीं कर रखी है ना कि हम सरकारी स्कूल में बच्चा को भेज सके, समझ लो। तो देखो हमारे मोटा मोटी ये कहना आपको कि अभी थोड़ा टाइम आ गलो है अपना बदलाव करे के। हम उस समय से अभी तक वोट नहीं दिलिए ताकि हमरा कोई नेता नहीं लगले कि हाँ ये बदलाव कर सका है, ताकि ओकरा अंदर उस छवि दिखबे नहीं कर, ओकरा बातों में पता ही नहीं चला ले कि अरे ये कर सका है कि नहीं कर सका है। बस मतलब कि हम तो आप हमको चुनाव जितवा दीजिए, हम साइकिल दे देंगे, 4 लाख लोन दे देंगे, और भी 4 लाख लोन दे करके फ्रॉड की वजह से ओकरा पर इंटरेस्ट लेके जबरदस्ती लोन वसूले लगलखिन। ये केस बहुत सारा आयल है। और हम तो पेंशन दे देंगे, अब 500 का 1,000 का पेंशन दे रहे हैं आप, तो कितना मतलब कि उससे महीना भर चल जाएगा किसी आदमी का, बुजुर्ग आदमी का। इतना महंगाई का समय आ गया है, बताइए इसमें इतना में कितना खर्चा चल मतलब 500 में 1,000 में कितना दिन तक खर्चा चल पाएगा। तो ये हम कह चाहिए कि अभी एक हमारा चेहरा सच में नजर आ रहा जे जनसुराज पार्टी के हको प्रशांत किशोर, उनका अंदर हमारा ऐसा छवि दिखा हो।
हम इसलिए ऐसा बोल रही हूँ कि वो एक नेता खुन की, एक पढ़ल लिखल नेता खुन, वो ग्राउंड की रियलिटी समझा खुन कि हाँ भाई ये जो हमारे देश के, हमारे राज्य के जितना भी लड़का लड़कियां के जो मतलब मजबूरी में जा लड़किन पलायन करे, और जब वो चुनाव करे जा लड़किन है, पर चुनाव करे मतलब कि गांव घूमे जा लड़किन है, तो वहाँ कोई लड़के नहीं दिख रहे हैं, लड़के नहीं दिख रहे हैं। काहे नहीं दिख रहे लड़का लड़की मतलब कि वहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहे कि सारे लोग तो पलायन कर गलखिन है, लेकिन अब बचले वहाँ की महिलाएं से मुलाकात करा के बाकी वही सब हो रहे हैं। और लेकिन आप जब आप चुनाव के बाद आवा है तो आप की कराओ, तो जाति पे जाके वोट दे दोगे, अरे ये हमार जात वाला है, वो तोहर जात वाला, वो जात वाला है, तो हम अपन जात वाला जीते। ऐसा जात वाला सोच रखबो ना तो कभी नहीं आगे बढ़ पेबो, समझ लो। तो अभी टाइम है कि जो मन में धारणा बनैले है कि जात के नाम पे हम वोट देवे या किसी और कि हम अपन जात वाला के जीतेबे, जात वाला अच्छा करथिन नहीं करथिन, ऐसा कुछ नहीं है। जात वाला कुछ नहीं करथुन तो अभी भी वोट दे के देख ला, तो जात वाला कुछ नहीं करथुन, आवे वाला 5 साल 10 साल के बाद भी वोट दे के देख लबा, जाति वाला कुछ नहीं करथुन। तो एक ईमानदारी से अपन वोट एक अच्छा नेता के दिया, ताकि वो आपके तो जो तोहर वोट हको ना, वो आवे वाला तोहर पीढ़ी के एक अच्छा भविष्य देतो, समझ लो ना। अगर खराब से किसी लालच के वजह से दारू दिल को ओकर वजह से, पैसा दिल को ओकर वजह से कोई फालतू के नेता के इस बार जिता देबो ना, तो तोहरा से गिरल इंसान कोई नहीं होतो, क्योंकि आप तोहर एक वोट तोहर 5 साल के पूरा समय है, समझ लो ना। तोहर एक वोट की कीमत 5 साल के पूरा समय है। और अगर आपको तोहरा पता हो तो कि समय से कीमती कोई चीज नहीं है, तो मतलब 5 साल के वोट 5 साल के समय और एक बराबर तोहर वोट, एक वोट 5 साल के बराबर है, समझ लो। तो समझ के दिया कि इस बार वोट हम केकरा देवे के हमर बच्चा के भविष्य बनेते, के हम पलायन रोकते, के बिहार में इंडस्ट्री बनेते, सारा चीज सोच समझ के दिया, केकरो दबाव में नहीं रख दिया। हम तो हमरा से पूछबो ना तो हम कहबो कि हम तो जाके प्रशांत किशोर के वोट देवे, अब तो केकरा वोट देको ई देखल जीते। तब तक के लिए एक बार जरूर सोचिया और सोच समझ के वोट दिया। जय बिहार, जय बिहार।